सुप्रभात, नमस्कार, सुस्वागतम। साथियों, हमारे फेफड़ों की क्षमता 4,500 से लेकर 5,000 ml ऑक्सीजन एडाप्ट करने की क्षमता है, जबकि हम जनरल ब्रीदिंग में यानी कि सामान्य रूप से सांस लेकर केवल 500 से 1,000 ml ऑक्सीजन अपने फेफड़ों को दे पाते हैं। परिणाम स्वरूप होता क्या है कि शरीर हमारा रोगी हो जाता है, रोगग्रस्त हो जाता है। मेडिकल साइंस का ये मानना है कि जिस अंग तक ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंचता है, वो अंग हमारा रोगग्रस्त हो जाता है। तो हम ऑक्सीजन की कमी अपने शरीर के अंदर न होने दें। हमारे शरीर के एक एक ऊतक को, एक एक कोशिकाओं को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन कैसे मिले, जिससे वो पूरी तरह से स्वस्थ रहें। आज मैं आपको इसके लिए एक प्राणायाम बताने वाला हूँ, जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। और आप इस प्राणायाम को देखेंगे, जो हम डीप ब्रीदिंग करेंगे, गहरी सांस फेफड़ों में अंदर भरेंगे, उसके बाद सांस बाहर छोड़ेंगे। और इससे आपको लाभ क्या क्या मिलने वाला है, ये भी हम आपको बताते चलें। अगर आपको माइग्रेन पेन है तो आप ये प्राणायाम ज़रूर करना। अगर आपका मन नहीं लगता है काम करने में, तो ये प्राणायाम ज़रूर करना। अगर आपको आलस्य है, अनिद्रा है, तो ये प्राणायाम ज़रूर करना। और अगर आप लो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, तो ये प्राणायाम करके देखना, अद्भुत लाभ होगा। अगर आपकी पिंडलियों में दर्द है, टीसन है इसमें, तो ये प्राणायाम करके आप देखें कितना अच्छा आपको लाभ मिलता है। तो साथियों, आज हम आपको बताने वाले हैं जो प्राणायाम, इससे आपकी जनरल डेबिलिटी भी दूर होगी, कमज़ोरी दूर होगी, हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ेगा, आपका आलस्य हटेगा और शरीर में आपके चुस्ती फुर्ती आएगी। और अगर आप नियमित रूप से इस प्राणायाम को 5 मिनट सुबह सुबह खाली पेट प्रतिदिन करते रहे, तो एक अद्भुत फ़ायदा इससे ये देखने को मिला है कि आप 40 की उम्र में 20 के दिखेंगे। ये इस प्राणायाम का अद्भुत लाभ है। तो आइए हम साथियों प्रारंभ कर रहे हैं। ये प्राणायाम जो ऑक्सीजन को पर्याप्त मात्रा में हमारे फेफड़ों में लेकर और ब्लड में इसको मिक्स करके पूरे एक एक कोशिकाओं को ऑक्सीजन देगा, जिससे हमें पूर्ण स्वास्थ्य मिलेगा। यह प्राणायाम करने के लिए साथियों देखिए, हम पद्मासन, सुखासन या सिद्धासन, किसी भी आसन में एकांत स्थान पर खुली हवा में जाकर बैठ जाते हैं। जिस आसन में हम बैठ सकते हैं सुलभ होता है। अगर आप कोई किसी आसन में नहीं बैठ सकते हैं, तो आप सीधे पालथी मारकर यानी कि चौकड़ी लगाकर इस तरह बैठ जाएं। हाथ आपके इस तरह ज्ञान मुद्रा में होने चाहिए और मेरुदंड आपकी एकदम सीधी होनी चाहिए। सांस तो आप प्रतिदिन लेते हैं और छोड़ते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। बस है क्या कि गति थोड़ा सा हमें बढ़ा देना है, बस। इसके लिए देखें, पूरे प्रसन्नता से और भावपूर्णता के साथ ये प्राणायाम
हमें करना है और इसमें हम 2.5 सेकंड में गहरी सांस अंदर भरते हैं यहाँ डायाफ्राम तक और 2.5 सेकंड में इसको बाहर छोड़ते हैं। इसी का नाम भस्त्रिका प्राणायाम है। तो आइए हम करेंगे भस्त्रिका। यह भस्त्रिका प्राणायाम सीनियर सिटीजन और जो हार्ट के पेशेंट हैं या हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं उनके लिए है। इसको मध्यम गति से करना है। उसके बाद में जो अंडर 50 और 30 एबव हैं उनके लिए थोड़ा सा मध्यम गति से करना है और उनके लिए यह प्राणायाम इस तरह करना है। चूँकि ये प्राणायाम भस्त्रिका गर्म प्रकृति का प्राणायाम है तो हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट के मरीज इसको बहुत ही मध्यम गति से स्लो मोशन में इसको करें। तो आइए हम देखते हैं 30 एंड एबव को कैसे करना है। इस तरह से 30 एंड एबव एंड 50 बिलो एज के लोगों को इस तरह से इस प्राणायाम को करना है। उसके बाद जो स्टूडेंट्स हैं, यूथ हैं, उनको ज़्यादा शक्ति की ज़रूरत है तो वो ज़्यादा तेज़ी से इसको अधिक मात्रा में ऑक्सीजन ग्रहण करें जिससे उनके फेफड़े फौलादी हों और शरीर उनका मजबूत हो। तो देखिए अब कैसे स्टूडेंट्स और युवाओं के लिए कैसे करना है, ध्यान से देखना। सहजता के साथ, प्रसन्नता के साथ, भावपूर्णता के साथ ये प्राणायाम करने से ज़्यादा फलित होता है और ये प्राणायाम मात्र 5 मिनट सुबह सुबह खाली पेट कर लेने से आप पसीने से आपका स्नान हो जाता है और पूरी शरीर आपकी एकदम स्वस्थ होती है। आलस्य आपका दूर हो जाता है, काम में मन लगता है और कार्य करने की क्षमता आपकी बढ़ जाती है और आप पूरी तरह से स्वस्थ रहते हैं। तो साथियों, भस्त्रिका प्राणायाम हमारे प्रत्येक अंगों को स्वस्थ रखने में बहुत ही सहायक है, लाभदायक है। तो आप अगर कोई योगाभ्यास ना कर सकें तो भस्त्रिका प्राणायाम कर लिया करें
और उसके बाद में आप चाहें अगर तो बैठे बैठे इसी मुद्रा में मैं आपको एक और एक्सरसाइज बताऊंगा जो ट्विस्टिंग पोज है। इसको कैसे करना है ध्यान से देखना। गहरी सांस अंदर भरते हुए, गहरी सांस अंदर, पुनः देखें इस तरह बॉडी को ट्विस्ट करना है हमें। सांस छोड़ते हुए वापस पुनः राइट साइड में बॉडी को ट्विस्ट करेंगे, सांस को अंदर भरते हुए। बस ज़्यादा नहीं, 5 बार लेफ़्ट साइड में और 5 बार राइट साइड में सांस अंदर भरने के बाद आपको बॉडी को साइड में ट्विस्ट करना है। थोड़ी देर होल्ड करना है जितनी क्षमता है आपकी, उसके बाद सांस छोड़ते हुए पुनः वापस आना है। 5 बार लेफ़्ट साइड में और 5 बार राइट साइड में। इससे आपका कमर दर्द ठीक होगा, आपके स्पाइन की समस्या दूर होगी, स्पाइन लचीली होगी और इससे पाचन तंत्र भी आप आंतें हमारी जब ट्विस्ट होती हैं तो पाचन तंत्र भी हमारा ठीक होता है। तो ये देखने में तो ये योगाभ्यास बहुत छोटा है लेकिन काम इसके बहुत बड़े हैं। तो आपके पास अगर ज़्यादा समय नहीं है, आपका जीवन बहुत व्यस्त है, तो आप भस्त्रिका और ये ट्विस्टिंग पोजेज का एक योगाभ्यास करके देखें। पहले दिन से ही आपको 50% रिस्पांस मिलेगा, ये मेरा वादा भी है और दावा भी है। तो साथियों, आप योग करें, निरोग रहें, योगी बनो, निरोगी बनो। इसी आग्रह के साथ आपसे लेते हैं विदा। सुप्रभात, नमस्कार।